नमस्कार, मैं हूं खुशबू अग्रवाल। आप देख रहे हैं शैक्षिक दर्पण। मिशन शिक्षा संवाद के शैक्षिक दर्पण में प्रस्तुत हैं इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक खबरें। जनपद एटा में दिनांक 25 जुलाई 2026 को पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय पिदोरा मारहरा एटा में बैगलेस डे के अंतर्गत एलवीडी लैब में बेकार प्लास्टिक की बोतलों से बच्चों को प्लांटर बनाना सिखाया गया। बेकार प्लास्टिक की बोतलों एवं रंगों की सहायता से बच्चों ने अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में जिराफ, बकरी, लोमड़ी, सेंटा क्लॉज, ट्रॉफी तथा अन्य आकर्षक आकृतियों वाले सुंदर गमले तैयार किए। प्लास्टिक के डब्बों का प्रयोग कर भी विभिन्न प्रकार के प्लांटर बनाए गए। गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत रीयूज के महत्व की जानकारी दी गई। इस रचनात्मक गतिविधि से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता, मस्तिष्क का विकास तथा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। साथ ही कुछ नया और सुंदर बनाने से बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना भी विकसित हुई। जनपद फिरोजाबाद में प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर विकासखंड फिरोजाबाद में पुराने पड़े फ्लेक्स तथा बिजली फिटिंग के पाइप का पुनः उपयोग करते हुए विद्यालय के बरामदे में आकर्षक रीडिंग कॉर्नर का निर्माण कराया गया। लाइब्रेरी की पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से सजाने में समस्त स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों तक पुस्तकों की सहज पहुंच से उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार पुस्तकें निकाल कर पढ़ सके तथा उनमें पठन पाठन की रुचि और स्वाध्याय की आदत विकसित हो। जनपद प्रयागराज के उच्च प्राथमिक विद्यालय करपिया कोरांव में पूर्व निर्धारित शिक्षक अभिभावक बैठक का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदन और नमन के साथ विद्यालय के शिक्षक अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने शिक्षक अभिभावक बैठक के निर्धारित एजेंडे पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, नियमित उपस्थिति, बाल बाटिका नामांकन, ग्रीष्मकालीन गृह कार्य, नामांकन वृद्धि तथा विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में उपस्थित अभिभावकों से विद्यालय के विकास, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित अध्ययन, अनुशासन तथा विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विचार विमर्श किया गया। सभी अभिभावकों ने विद्यालय को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक शंखधर द्विवेदी ने मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नियमित अभ्यास, सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता तथा अध्ययन की प्रभावी रणनीतियों की जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करने तथा घर पर सकारात्मक अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक के दौरान मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के माध्यम से प्राप्त ग्रीष्मकालीन गृह कार्य को निर्धारित निर्देशों के अनुरूप आकर्षक एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण कर प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वैष्णवी केशरी को प्रथम, देवमणि गुप्ता को द्वितीय तथा अंजू गुप्ता को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। वहीं रामकृष्ण तिवारी, गायत्री शर्मा और उर्मिला गुप्ता को उनके सराहनीय प्रयासों के लिए संतापना पुरस्कार प्रदान किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता एवं प्रधान अध्यापक रविंद्र कुमार ने सम्मानित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की सफलता में विद्यालय एवं अभिभावकों की संयुक्त भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई, अनुशासन तथा विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षक अविनाश देव, मनीष कुमार एवं आसफा खातून ने भी अभिभावकों के समक्ष अपने विचार रखते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। जनपद बांदा के प्राथमिक विद्यालय नंदवारा क्षेत्र महुआ में एक मंडल एक गतिविधि, वन डिवीजन वन एक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत पॉलिथीन बहिष्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न मंडलों एवं जनपदों में स्काउटिंग और गाइडिंग की गतिविधियों का प्रभावी संचालन, उनकी नियमित आख्या तैयार करना तथा पूरे वर्ष सेवा, अनुशासन एवं कौशल का विकास करना है।
पॉलीथीन बहिष्कार कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय नंदवारा के समस्त स्टाफ, कब मास्टर अनंत राम सिंह लोधी, मोहम्मद बसीम सहायक अध्यापक, रामनारायण सहायक अध्यापक, कवपैक, बुलबुल तथा विद्यालय के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। जनपद वाराणसी में दिनांक 27 जुलाई 2026 को जनपद के काशी विद्यापीठ क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय मंडुवाडीह में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से बाल संसद का गठन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान कराया गया। प्रधानमंत्री पद हेतु कक्षा 4 एवं 5 की 4 छात्राओं संध्या, हेमलता, परी एवं काव्या ने नामांकन किया। चुनाव में सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के उपरांत कुमारी परी को भारी मतों से विजयी घोषित किया गया। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री परी के साथ अन्य पदों पर भी विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रधान अध्यापक ने सभी नवनिर्वाचित बाल सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि बाल संसद के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व क्षमता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर विकास क्षेत्र खैराबाद में विद्यार्थियों ने विद्यालय के कार्यों में सहयोग हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाल संसद के गठन की प्रक्रिया संपन्न की। विद्यालय के प्रधानमंत्री पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। सर्वाधिक मत प्राप्त कर आनंद कक्षा 5 विद्यालय के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यालय के सभी विभागों के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका एवं समस्त स्टाफ ने सभी बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जनपद एटा के प्राथमिक विद्यालय भरतौली में विश्व संरक्षण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम प्रकृति का संरक्षण, जीवन का संरक्षण एवं टाइगर बचाओ जंगल बचाओ रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण से किया गया। शिक्षकों ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग तथा वन्य जीवों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक एवं स्वस्थ जंगलों की पहचान भी है और इस अवसर पर बच्चों ने संरक्षण एवं बाघ बचाओ विषय पर आधारित पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन एवं नुक्कड़ नाटक की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जंगलों की कटाई एवं शिकार के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करते हुए सभी को जागरूक किया गया। बच्चों ने पेड़ लगाओ धरती बचाओ तथा बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा जैसे प्रेरक नारे लगाए तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालय परिवार ने कहा कि बच्चों में छोटी आयु से ही प्रकृति प्रेम एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में प्रत्येक माह ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जनपद वाराणसी में दिनांक 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। गुरु पूर्णिमा भारतीय परंपरा का एक अत्यंत पावन एवं प्रेरणादायी पर्व है जो गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान एवं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वेदों एवं पुराणों का संकलन कर ज्ञान का प्रकाश समस्त मानव जाति पर पहुंचाया। इसी पावन अवसर पर छात्रों ने अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए उनकी प्रति आभार व्यक्त किया तथा विविध शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को रेखांकित किया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत गतिविधियां गुरु के प्रति सम्मान, भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों की प्रेरक अभिव्यक्ति रही। जनपद बाराबंकी के यूपीएस धोरमाऊ विकासखंड देवा
में मुस्कान ड्रीम्स के डिजिटल शाला कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर साक्षरता एवं लैपटॉप पर कार्यकुशलता का अवलोकन करने के लिए मुस्कान ड्रीम्स टीम के जयपुर, उदयपुर, राजस्थान तथा पुणे, महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधियों ने विद्यालय का भ्रमण किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शीला सिंह के नेतृत्व में मुस्कान ड्रीम्स के जिला प्रभारी अनुपम सिंह तथा विद्यालय के निवर्तमान प्रधानाध्यापक सीवी सिंह की उपस्थिति में समस्त स्टाफ ने विद्यालय की परंपरा के अनुरूप कलर पार्टी एवं स्कूल बैंड के साथ अतिथियों का भव्य स्वागत किया। भ्रमण के दौरान मुस्कान ड्रीम्स टीम ने विद्यार्थियों की डिजिटल प्रतिभा, विद्यालय के शैक्षिक परिवेश एवं व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी आगंतुकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। जनपद कुशीनगर में जुलाई 2026 को आयोजित मंडलीय बाल बेसिक किड्रा प्रतियोगिता में कुशीनगर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल मंडल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता का आयोजन हाठा विधायक मोहन वर्मा, एडी बेसिक संगीता सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर राम जियावान मौर्य, बीएसए देवरिया, खंड शिक्षा अधिकारी प्रभात राय, जयराम एवं अखिलेश कुमार सिंह हठा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में यूपीएस धूसी टोला महुई बुजुर्ग के नोडल शिक्षक से जुड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी आकाश ने तैराकी में पहला गोल्ड मेडल जीतकर कुशीनगर का नाम रोशन किया। इसके साथ ही अभिनंदन, संगम, आदित्य, निगम, पासवान, दुर्गा, साधना, शिवानी, प्रियंका सहित अन्य खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देवरिया की बालक एवं बालिका दोनों टीमों को पराजित किया और कुशीनगर को ओवरऑल मंडल चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनपद कुशीनगर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलपुर क्षेत्र मोतीचक में 27 जुलाई 2026 को जन संरक्षण विषय पर चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह, उमंग और रचनात्मकता के साथ प्रतिभाग किया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोलई प्रसाद प्रजापति ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि सभी को पानी का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। उन्होंने जल की बर्बादी रोकने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण करने का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपनी चित्रकला एवं कविताओं के माध्यम से जल बचाने का प्रभावी संदेश प्रस्तुत किया। जनपद गौतम बुद्ध नगर के धनकौर स्थित प्राथमिक विद्यालय डांडा में शिक्षिका मीना भाटिया ने विद्यार्थियों को सीड बॉल्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। उन्होंने समझाया कि सीड बॉल्स मिट्टी, गोबर कंपोस्ट तथा बीजों से तैयार छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इन्हें खाली भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों या वर्षा ऋतु में उपयुक्त स्थानों पर फेंका जा सकता है। वर्षा होने पर इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेते हैं, जिससे हरियाली बढ़ती है और जैव विविधता का संरक्षण होता है। मिट्टी का कटाव कम होता है तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चों को अधिक से अधिक सीड बॉल्स तैयार करने, उनका उपयोग करने तथा पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पौधारोपण के साथ लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया, ताकि वे प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सीड बॉल्स तैयार किए, जिन्हें उपयुक्त समय पर प्रयोग में लाया जाएगा। जनपद वाराणसी के प्राइमरी स्कूल मंडुवाडी काशी विद्यापीठ में 31 जुलाई 2026 को हिंदी साहित्य के युग पुरुष एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए निबंध, भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन, साहित्य और समाज सुधारक विचारों से परिचित कराना था। बच्चों ने प्रेमचंद्र और उनका साहित्य तथा गोदान की प्रासंगिकता जैसे विषयों पर उत्साहपूर्वक निबंध लिखे और भाषण प्रस्तुत किए। पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पूस की रात और ईदगाह जैसी कहानियों को अपने चित्रों के माध्यम से सजीव रूप दिया। इस अवसर पर बच्चों को बताया गया कि मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी की धरती के सपूत थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया।
विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलते हुए सत्य, परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जनपद गोरखपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय मदरिया गोला में 31 जुलाई 2026 को विद्यालय के पूर्व छात्र श्री राम बाबू मौर्य के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चयन होने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार ने उनका माल्यार्पण कर, स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, परिश्रम एवं लगन से प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक श्री मिथिलेश राय, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री मुकेश राय, श्रीमती रागिनी सिंह, श्रीमती इंदुमती देवी, श्रीमती इंदुमती भारती, श्रीमती पुष्पा एवं श्री मनोज कुमार सहित समस्त विद्यालय परिवार ने उन्हें शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं प्रदान की। विद्यालय परिवार ने श्री राम बाबू मौर्य को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जनपद अलीगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठना विकासखंड लोधा के पूर्व छात्र एवं भारत के प्रतिभाशाली धावक गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की 10,000 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर देश विदेश और बेसिक शिक्षा विभाग का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं क्षेत्रवासियों में हर्ष का वातावरण है। सभी ने उनकी सफलता को कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताते हुए बधाई दी। विद्यालय परिवार ने विश्वास व्यक्त किया कि गुलवीर सिंह भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए और अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। मिशन शिक्षा संवाद टीम अलीगढ़ ने उनके अलीगढ़ आगमन पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जनपद औरैया के विकासखंड भाग्यनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय जैतपुर फफूंद में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के अंतर्गत जुलाई माह में पुस्तकालय से 30 या उससे अधिक पुस्तकें स्वयं लेकर पढ़ने तथा उन पर जानकारी प्रस्तुत करने वाले 19 छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुपर 30 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रधानाध्यापक ज्ञान प्रकाश ने बताया है कि चयनित विद्यार्थियों में कक्षा 5 के आराध्या हाजरा फातिमा, सना सालिया, इल्मा, ऋतिक, विमल, आशीष, आर्यन, अयाज, हसन तथा कक्षा 4 के अली बख्श, आयुष, अली असगर, नीलू, मेघा, निखत, रिक्की, सादिया शामिल हैं। विद्यालय की इस अभिनव पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन की आदत विकसित करना, पुस्तकालय के प्रति रुचि बढ़ाना तथा स्वाध्याय की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ है। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रेरणादायक शैक्षिक खबरों के साथ। देखते रहिए शैक्षिक दर्पण। नमस्कार।